अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो स्टडी की थी फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा किसके ऊपर होगा, जो सम कुछ टाइप्स में टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो एक टॉपिक है हमारी टर्म वैल्यू एंड इमेज ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। सेकंड नंबर पे जो मैंने टॉपिक लिखी हुई है ज़ीरो ऑफ फंक्शन, और थर्ड नंबर पे जो मैंने टॉपिक लिखी हुई है वो लिखी हुई है हमने कि इंटरवल। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको फर्स्ट टॉपिक के बारे में बता दूं कि फर्स्ट टॉपिक टर्म वैल्यू एंड इमेज ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर जो हम डोमेन पुटअप करते हैं और जो हमें आउटपुट किसी भी चीज़ के बारे में मिलती है तो वो क्या होती है हमारा, वो होती है टर्म वैल्यू एंड इमेज ऑफ फंक्शन। अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बना लूँ तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिख लूँ कि नंबर 1 टर्म वैल्यू एंड इमेज ऑफ फंक्शन, और उसके साथ साथ दूसरी भी है टॉपिक वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो टर्म वैल्यू एंड इमेज ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं? तो टर्म वैल्यू और इमेज ऑफ फंक्शन क्या होता है कि अगर लेट एफ बी अ फंक्शन एंड एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। अगर f कोई भी फंक्शन है और x कोई भी एलिमेंट है उस डोमेन का, तो क्या होना चाहिए? देन द नंबर एसोसिएट विथ x is known as image of function। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f जो है हमारा कोई भी फंक्शन है और x जो है हमारा कोई भी डोमेन है किसी भी फंक्शन के अंदर, तो उस x पे जो किसी भी फंक्शन के अंदर नंबर हमारा एसोसिएट होगा, वो जो नंबर एसोसिएट होगा वो नंबर क्या होगा? इमेज ऑफ डोमेन। मतलब क्या? अगर मैं कह दूँ f ऑफ x क्या है? f क्या हमारा फंक्शन x या डोमेन, इस डोमेन पे जो भी नंबर एसोसिएट होगा वो क्या होगा? इमेज ऑफ डोमेन और इमेज ऑफ फंक्शन। एंड x जो है इन अ फंक्शन, या यहाँ पे ऐसे लिख लूँ मैं, इन अ फंक्शन f ऑफ x इज कॉल्ड फिर इमेज। x जो होगी फिर इमेज होगी, या जिससे हम बोलते भी हैं डोमेन। ठीक है, तो x के ऊपर जो भी हमारे इमेज होगी फिर इमेज, तो जो नंबर होगा f ऑफ x के ऊपर जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो जो नंबर होगा, लेट सपोज y बी अ नंबर which associate with x, then y be the image of function at x। किसी भी फंक्शन के अंदर अगर मैं कह रहा हूँ कि x के ऊपर जो हमारी आउटपुट बने, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? लेट y बी अ नंबर, वो y नंबर है हमारा जो ऐसे सेट हो रहा है किस पे? x पे। तो y क्या होगा हमारा? y इमेज हो जाएगा किस पे? उस फंक्शन x पे। ठीक है, तो ये जो है वो सिंपली अगर मैं लिख लूँ तो y विच इज इक्वल टू f ऑफ x, तो सिंपली हम ऐसे लिखेंगे। तो ये जो सिंपली हम लिखते हैं, तो ये सिंबल जो हमारी y विच इज इक्वल f ऑफ x किसने इन्वाइट की थी? स्पेस मैथमेटिशियन है, नाम है यूलर। उसने हमें बताया कि y विच इज इक्वल f ऑफ x किसी भी फंक्शन के ऊपर हम वैल्यू निकालने के लिए किस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो स्विस मैथमेटिशियन
invented the symbolic way to write the statement of y at x। तो ये जो सैम्पल है हमारी y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, स्विस मैथमेटिशियन है, किसका नाम क्या होगा? यूलर, EULER, यूलर। स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने इनवाइट किया किस सैम्पल का? तो किसी भी फंक्शन को y की वैल्यू x पे निकालने के लिए, तो y विच इज इक्वल एफ ऑफ एक्स है, उसने इनवाइट बताया कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी तो सिंपली हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये है हमारा टर्म वैल्यू इमेज और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये चीज़ होगी क्लियर हमारी। अगर कोई भी इसके अंदर क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर लिख देना, ताकि हम नेक्स्ट डे के अंदर या उसके 1-2 दिन के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको उसी क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली डिफाइन कर सकें। तो उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारी वो है ज़ीरो ऑफ फंक्शन। तो ज़ीरो ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है? ज़ीरो ऑफ फंक्शन, ज़ीरो ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर जो भी हम डोमेन पुट करें और रिजल्टन में हमारे पास जो आंसर आए, जो हमारे पास इमेज निकले, वो क्या निकले? ज़ीरो निकले। तो वो वाला फंक्शन जो होगा हमारा ज़ीरो ऑफ फंक्शन होगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ अ फंक्शन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ फंक्शन is said to be zero of function if f of x which is equal to 0। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? किसके बराबर होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर। मतलब इमेज की वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। तो वो वाला फंक्शन क्या होगा? हमारा ज़ीरो ऑफ फंक्शन होगा। ज़ीरो ऑफ फंक्शन हमारा क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है? ताकि हम डोमेन की वैल्यू निकाल सकें। अगर कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन के हिसाब से कोई भी फंक्शन मिला हुआ है और बोल रहा है हमें कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर ज़ीरो, मतलब क्या? इमेज जो है उसकी ज़ीरो के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेन। तो डोमेन की वैल्यू निकालो। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल 0। तो फंक्शन कौन सा है? ज़ीरो ऑफ फंक्शन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की क्या निकालनी है हमें? वैल्यू निकालनी, मतलब एक्स क्या हमारा? डोमेन। तो डोमेन की वैल्यू निकालनी है। तो डोमेन की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी? आज जो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन दे रहा है सॉल्यूशन एज एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू अलजेब्रिक अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा है? एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो एज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर? ज़ीरो के बराबर। मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखना है मुझे? ज़ीरो। या कभी बार वाई की वैल्यू किसके बराबर? वाई किसके बराबर हमारी? ज़ीरो के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, तो इसकी जगह पे क्या रखना है? ज़ीरो। तो ज़ीरो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसकी जगह मैं ऐसे भी रख सकता हूँ
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 विच इज इक्वल 0। दोनों से तरीके हमारे करेक्ट हैं। अब x की वैल्यू निकालना। अब x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे? अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर देखूँ अगर मिड टर्म ब्रेक कर रहा है तो मिड टर्म ब्रेक करें, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6 मतलब कोएफिशिएंट। उसके बाद -5 के ऐसे दो नंबर बनाओ जिसको मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव का 6 आए और ऐड या सेपरेट करें तो माइनस का 5 आए। अगर मैं बोलूं कि एक है मेरा -2 और दूसरा है -3, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो पॉजिटिव 6 है, इन दोनों को अगर प्लस करूं तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो मतलब क्या बीच वाला जो टर्म होगा वो ब्रेक डाउन होगा किस में? -2x और -3x। तो बीच वाले टर्म को हम ब्रेक डाउन करें तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 विच इज इक्वल 0। इन दोनों में से x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 2। इन दोनों में से -3 कॉमन, तो क्या यहाँ पे क्या बचा? x प्लस वो x माइनस 6 विच इज इक्वल 0। x माइनस 2, तो x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी, तो x माइनस 2 हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा? x, यहाँ पे क्या बचा? -3 विच इज 0। अगर दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के अंदर इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट वाले भी इक्वल टू 0 तो सेकंड वाले भी इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 विच इज इक्वल 0 एंड x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी? पॉजिटिव का 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी? पॉजिटिव का 3। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या निकला? किसके बराबर निकला? 2 and 3, तो 2 and 3। और रेंज हमारी जो है वो तो ऑलरेडी पता है कि किसके बराबर? 0 के बराबर। वो रेंज किसके बराबर? 0 के बराबर। तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा ज़ीरो ऑफ फंक्शन। ज़ीरो ऑफ फंक्शन कब यूज़ होता है? ताकि हमें डोमेन निकालने इजीली पड़ जाए कि अगर ज़ीरो हमारी रेंज जो है 0 है या इमेज जो है हमारी 0 है तो उसका डोमेन हमारा किसके बराबर होगा? तो ये चीज़ होगी हमारी ज़ीरो ऑफ फंक्शन यूजेज होगा किसके लिए? ताकि हम डोमेन निकाल सकें। तो उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वाली जो टॉपिक है वो है हमारी इंटरवल, वो है हमारी इंटरवल। अब इंटरवल के अंदर क्या होगा, किस कंडीशन होगी, कौन सी होगी, तो वो आज जो स्टडी करें और उसके जो भी टाइप्स हैं वो भी आज पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी टॉपिक? इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? से के दो नंबरों के बीच में जितने भी नंबर हमारे इंक्लूड होते हैं वो होता है इंटरवल। तो इंटरवल का मतलब क्या होगा? डेफिनेशन इसकी क्या होगी? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स के हिसाब से तो पॉइंट, अगर नंबर के हिसाब से तो नंबर। सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच लाइज बिटवीन टू गिवन नंबर्स और पॉइंट्स। क्या? उन नंबरों का सेट जो दो नंबरों के बीच में हमारे इंक्लूड होंगे, तो वो जो नंबर के बीच में जो नंबर आएंगे वो क्या होगा हमारा? वो होगा इंटरवल। वो क्या होगा हमारा? इंटरवल होगा। तो इंटरवल के कितने टाइप्स आ जाओ, टाइप्स ऑफ इंटरवल। अब इंटरवल के टाइप्स कौन से होते हैं? तो नंबर 1 पे है हमारे पास ओपन इंटरवल, नंबर 2 है हमारा क्लोज इंटरवल, नंबर 3 है हमारा सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। उसके बाद क्या आता है? सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन।
अब ये नेम तो आपको मालूम होगा, ये नेम दोनों सेम ही है, लेकिन फ़र्क कितना है, सेमी ओपन सेमी क्लोज, मतलब क्या पहले जो होगा सेमी ओपन होगा, उसके बाद सेमी क्लोज, इसके बाद पहले इसमें क्या होगा, पहले क्लोज उसके बाद ओपन। तो आज के इंटरवल के अंदर पढ़े कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ओपन इंटरवल दे रहा है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर है ए और बी दो नंबर हैं, इन दोनों नंबरों के बीच में जितने भी नंबर हमारे इंक्लूड होंगे वो इन दोनों नंबरों के अंदर लाई करेंगे, लेकिन ए और बी हम इंक्लूड ना करेंगे उनके अंदर, उन सेट्स के अंदर। तो ये होगा हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल किसे कहेंगे, क्या चीज़ होगी, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल क्या होगा, लेट ए एंड बी एनी टू नंबर्स, ए और बी क्या कोई भी दो नंबर्स हैं, ऑल द सेट ऑफ ऑल नंबर्स lies between A and B and A and B are not included, so this is known as open interval। किसी भी इंटरवल के अंदर ए और बी हमारे क्या दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबरों के बीच में जितने भी हमारे पास नंबर लाई करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा ओपन इंटरवल होगा। लेकिन ए और बी की जो वैल्यू होगी वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमेशा, ए इज़ ऑलवेज लेस देन बी, ए की जो वैल्यू होगी वो बी से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय, जो हम ऑर्डर पेयर के हिसाब से ब्रैकेट लगाते हैं इस तरीके से डिनोट करें, या फिर जो मिडिल लार्ज ब्रैकेट होती है उसको उल्टा करके रखें, तभी ये क्या होगा, हमारा ओपन इंटरवल होगा। एग्जांपल दे दूं, अगर मैं बोलूं 5, 15, दिस इज ओपन इंटरवल, ठीक है। तो अब ओपन 5 और 15 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 6 से लेकर 14 तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये क्या हुआ, ये मिल गया मुझे क्या, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल नंबर्स जो 5 और 15 के बीच में लाई कर रहे हैं, और 5 और 15 मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा ओपन इंटरवल। अगर मुझे लिखना है ए और बी को इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, तो ए कामा बी विच इज इक्वल टू, बिल्डर फॉर्म में कैसे रखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, लाजमी है ए और बी की वैल्यू कहाँ से, सेट ऑफ रियल नंबर में से, तो सच दैट ए इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन बी। तो ए और बी की जो वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी वो ए और बी के बीच वाली होगी, मतलब क्या ए की वैल्यू एक्स से कम और एक्स की वैल्यू बी से कम। तो ये होगा हमारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास कौन सा है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल वही सेम मेथड जो हमने ओपन इंटरवल में किया था, डेफिनेशन के हिसाब से वही हमारा क्लोज इंटरवल में होगा। और क्लोज इंटरवल में क्या होगा, जस्ट यहाँ पे नॉट इंक्लूड है तो वहाँ पे क्या होगा, इंक्लूडिंग। तो मतलब क्या, लेट ए एंड बी रियल नंबर, रियल नंबर्स, देन सेट ऑफ all numbers which lies between A and B and A and B are include, so it is known as closed
इंटरवल। तो इसको क्या कहूँगा, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं किससे, जो हमारे पास लार्ज ब्रैकेट होती है उससे हम डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ए कामा बी। तो इसको मैं डिनोट किससे करूँगा, ए कामा बी से। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मैं लिख लूँ, तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या लिखेंगे हम, ए कामा बी which is equal to x belongs to R, the set of R real numbers such that a is less than or equal to x, x is less than or equal to b। तो मतलब इंक्लूड हो रहे हैं, तो इंक्लूड का मतलब क्या होगा कि लेस देन और इक्वल टू साइन भी आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू दे रहा है मेरे पास 3 और बी की वैल्यू दे रहा है 10, तो मुझे निकालना है सेट ऑफ डोमेन, ये डोमेन ही है इंटरवल, तो मुझे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स निकालनी है। तो इस ये इंटरवल किस सेट से बराबर होगा, तो वो चीज़ इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, तो मतलब क्या क्लोज है तो 3 भी इंक्लूड होगा और 3 और 10 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो भी इंक्लूड, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या निकला, ये निकल गया हमारा सेट ऑफ क्लोज इंटरवल। तो उसके बाद हमारे पास है जो थर्ड नंबर टाइप्स है वो क्या कौन सा है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज का मतलब क्या होगा, वही सेम कंडीशन, लेट ए एंड बी बी आर रियल नंबर देन सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी। अगर सेमी ओपन है तो मतलब क्या होगा कि ए इंक्लूड नहीं होगा लेकिन बी इंक्लूड होगा। अगर पहले सेमी क्लोज है तो ए इंक्लूड होगा फिर बी नहीं होगा। तो डेफिनेशन इसकी बना लूँ तो डेफिनेशन क्या होगी, लेट ए एंड बी आर रियल नंबर्स then set of all numbers which lies between a and b where a is not include and B is include। जहाँ पे A की वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे और B की वैल्यू इंक्लूड करेंगे, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। तो इसको डिनोट किससे करूँगा, डिनोटेड बाय सेमी ओपन है तो फर्स्ट ओपन कामा सेकंड क्लोज, आर ओपन कामा क्लोज। तो अगर इसका सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म रखूं तो सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म के हिसाब से कैसे लेंगे, एक्स सच दैट, या ऐसे एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी। एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ए की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी और बी की वैल्यू इंक्लूड होगी और इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो भी हमारे इंक्लूड होंगे। तो ये क्या होगा हमारा सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। फॉर एग्जांपल 5 कामा 10, तो इसका सेट अगर बनाऊं तो इसका सेट किससे बनेगा, मतलब 5 क्या ओपन के अंदर आ जाता है तो 5 इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 10 इंक्लूड होगा, मतलब 5 और 10 के बीच में जितने भी नंबर्स है कौन से, 6 7 8 9 और 10 हमारा क्लोज के अंदर है तो 10 हमारा इंक्लूड हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज के हिसाब से सेट बन जाएगा। तो उसके बाद
जो हमारे पास है लास्ट वाला जो टाइप्स है वो है हमारा सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। वहाँ पे क्या था, फर्स्ट सेमी ओपन था और यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, सेमी क्लोज। सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। तो सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन का मतलब क्या होगा, वही सेम डेफिनेशन हम बना लें। लेट ए एंड बी बी रियल नंबर्स, then set of all points lies between A and B where, अब यहाँ पे देखो सेमी क्लोज है पहले, तो सेमी क्लोज का मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो इंक्लूड होगा। तो वेयर ए इज इंक्लूड एंड बी इज नॉट इंक्लूड। तो इसको मैं किस तरीके से डिनोट करूँगा, तो इट इज़ डिनोटेड बाय फर्स्ट सेमी क्लोज की सैम्पल ए, उसके बाद सेमी ओपन और ए कामा बी ये ओपन की सैम्पल। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से लिख लूँ तो सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से कैसे लिखेंगे हम, एक्स सच दैट या एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ लेस देन बी। क्योंकि फर्स्ट जो है हमारा सेमी क्लोज है तो मतलब ए इंक्लूड होगा लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे लाई करेंगे वो भी इंक्लूड होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है -3 और यहाँ पे 2 दे रहा है, सेमी क्लोज सेमी ओपन का एग्जांपल है। तो मुझे बोल रहा है इसके सेट बनाओ, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स निकालो, तो इसकी ऑल ऑफ पॉइंट्स किसके बराबर होंगी। अब सेमी क्लोज है फर्स्ट तो मतलब -3 इंक्लूड होगा, तो -3 इंक्लूड कर देंगे। अब -3 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स इंक्लूड होंगे, इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, -3 -2 -1 0 1। क्योंकि हमारा जो 2 है वो कौन सा है, सेमी क्लोज के ऊपर है, तो 2 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। तो आज की जो हमारी टॉपिक्स थी वो कौन सी थी हमारी, द टर्म वैल्यू एंड इमेज ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, उसके बाद ज़ीरो ऑफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, उसके बाद हमारे पास था लास्ट वाला जो टॉपिक्स थी वो थी हमारी इंटरवल। तो आज हमने ये चीज़ डिफ़ाइन कर ली। तो इसके अंदर आपके पास जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लेना, ताकि उस नेक्स्ट डे पे हम आपको इन्हीं क्वेश्चन का आंसर दे सकें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स होंगी वो अगले लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे।